क्या आपने कभी सोचा है कि ऑफशोर ऑयल रिग पर रहने और काम करने वाले लोगों का लाइफस्टाइल और डेली रूटीन कैसा होता है? मेरी सोच के अनुसार आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन आपने यह जरूर सुना होगा कि वे कितना कमाते हैं। कई लोगों को लगता है कि इन अजीब तैरते प्लेटफॉर्म पर जिंदगी दिलचस्प होगी, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि ऑयल रिग पर जिंदगी आलीशान नहीं है। असल में यह एक ऐसी जगह है जहां हर दिन काम करने वाले लोगों की जान जोखिम में रहती है, क्योंकि ऑफशोर ऑयल रिग पर जीवन और काम दोनों ही बहुत खतरनाक और चुनौती से भरे हुए हैं। आज हम देखेंगे कि ऑफशोर ऑयल रिग पर काम करने वाले एक आम कर्मचारी की खतरनाक दिनचर्या कैसी होती है, और साथ ही वह इस प्लेटफॉर्म पर काम करके आखिर कितना पैसा कमाते हैं। ऑफशोर ऑयल रिग, जिसका उपयोग खासकर समुद्र तल के नीचे से ऑयल और नेचुरल गैस निकालने के लिए किया जाता है। यह रिग्स गहरे समुद्र में ड्रिलिंग करके हाइड्रोकार्बन्स को निकालते हैं और सबसी पाइपलाइंस या फिर ऑयल टैंकर्स के जरिए रिफाइनिंग के लिए इसे जमीन पर मौजूद ऑनशोर ऑयल रिग में भेजा जाता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसी पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह ऑफशोर रिग को डायरेक्ट ऑनशोर रिग से जोड़ती है। ऑयल टैंकर का इस्तेमाल जब सबसी पाइपलाइन मौजूद नहीं होती या फिर ट्रांसपोर्टेशन बहुत लंबी दूरी का होता है, तब ऑयल टैंकर से ही यह लंबी दूरी पार करना आसान होता है। लेकिन सबसी पाइपलाइन के मुकाबले टैंकर से ऑयल ट्रांसपोर्ट करना महंगा होता है। बाद में ऑनशोर रिग ऑयल को प्रोसेस करके लिक्विड फ्यूल्स जैसे कि गैसोलीन, डीजल, केरोसिन और कई अलग अलग पेट्रोकेमिकल्स में बदलाव करती है। इन फ्यूल्स का ज्यादातर उपयोग इलेक्ट्रिक सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने और दुनिया भर में लोगों और सामानों को ले जाने के लिए विमानों और वाहनों के लिए किया जाता है। लेकिन आज दुनिया के लिए क्रूड ऑयल और ऑफशोर ऑयल रिग इतने जरूरी क्यों बन गए हैं? क्योंकि आज भी ज्यादातर उद्योग फॉसिल फ्यूल के उपयोग पर निर्भर है, और जैसा कि हम सबको पता है कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली एनर्जी जैसे कि विंड, वाटर और सोलर एनर्जी फॉसिल फ्यूल के मुकाबले कम कुशल है। लेकिन फॉसिल फ्यूल का उपयोग ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे एनवायरमेंटल इंपैक्ट के लिए डेंजरस होता है। फिर भी इसके बावजूद इसका उपयोग बढ़ने के कारण क्रूड ऑयल इंडस्ट्रीज और ऑफशोर ऑयल रिग्स इतने जरूरी बन गए हैं। इसीलिए इसकी जरूरत के कारण ऑयल इंडस्ट्री में करियर दिलचस्प और फायदेमंद हो सकता है। दुनिया भर में लगभग 1470 ऑफशोर ऑयल रिग्स है। हर एक रिग पर लगभग 200 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन ऑयल रिग पर इन कर्मचारियों का जीवन कैसा होता है? आइए उनकी दिनचर्या पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले नए कर्मचारियों के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, जिसमें हार्ड हैट्स जो कि दिमाग को चोट लगने से बचाने के लिए पहने जाते हैं, सेफ्टी ग्लासेस, यह आइस को उड़ता हुआ मलबा, धूल और केमिकल से प्रोटेक्ट करते हैं, फ्लेम रेजिस्टेंट कवरऑल, यह सुरक्षात्मक कपड़े फ्लेम रेजिस्टेंट मटेरियल से बने होते हैं जो किसी भी आग के खतरे से प्रोटेक्ट करते हैं, स्टील टोड बूट्स, यह जूते पैरों की सुरक्षा के लिए पहने जाते हैं जो भारी वस्तुओं के गिरने से पैरों को बचाते हैं, सेफ्टी ग्लव्स, यह हाथों को कटने, खरोंच और केमिकल एक्सपोजर से बचाते हैं। यह सब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एश्योरेंस करते हैं कि कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिले। और इतना ही नहीं, काम से पहले और काम के दौरान कर्मचारियों को रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग भी दी जाती है। ज्यादातर कर्मचारी 12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं, जिसमें सुबह, दोपहर और शाम को भोजन के लिए ब्रेक होता है। कई कर्मचारियों को रात की शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है, क्योंकि रिग 24 घंटे बिना रुके और हफ्ते में 7 दिन काम करती है। ये आपको मुश्किल लगता होगा, लेकिन रिग पर 2 हफ्ते काम करने के बाद कर्मचारियों को लगभग 3 हफ्ते की छुट्टी मिल जाती है। रिग पर रहते समय कर्मचारियों को भोजन, कपड़े धोने और रहने के लिए घरों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कम जगह की वजह से ऑयल रिग पर बंक बेड वाले कमरे होते हैं। यह कमरे अच्छी तरह से सुसज्जित और बहुत ही आरामदायक होते हैं। आमतौर पर एक कमरे में 1 से 4 लोग रहते हैं। कमरों के बीच साझा बाथरूम होते हैं। रिग पर शराब और नशीली दवाओं की इजाजत नहीं है। इसके अलावा धूम्रपान करने के लिए एक धूम्रपान क्षेत्र होता है, जहां पर लाइटर मौजूद होते हैं। धूम्रपान क्षेत्रों को अक्सर फ्लामेबल मटेरियल से दूर रखा जाता है।
इसके अलावा मनोरंजन के लिए सिनेमा रूम, जिम और इंडोर गेम्स के लिए एक गेम रूम जिसमें टेबल टेनिस और वीडियो गेम्स होते हैं। रिग पर इंटरनेट एक्सेस भी होता है ताकि कर्मचारी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो चैट कर सकें। इन सभी सुविधाओं की वजह से ऑयल रिग पर रहने और काम करने वाले कर्मचारियों के लिए रिग पर जीवन बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प हो सकता है, लेकिन इसमें कई जोखिम भी है। असल में नए ऑयल रिग सिस्टम के कारण इसमें शामिल जोखिम पुराने रिग के मुकाबले कम हो गए हैं, लेकिन कर्मचारियों को हमेशा सावधानी और होशियारी से काम करना चाहिए। आमतौर पर कर्मचारी रिग पर पहुंचने के बाद 12 घंटे काम करते हैं और 12 घंटे आराम करते हैं, लेकिन शिफ्ट अलग अलग हो सकती है, कभी कभी आधी रात से दोपहर तक, और इसके विपरीत सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लंबे समय तक काम करना बेरहमी सा लग सकता है। लेकिन यह याद रखना भी जरूरी है कि ऑयल रिग पर बिताया गया समय काम का ही समय कहलाता है। इसमें भोजन और आराम का समय भी शामिल है और यह कर्मचारियों के दिलचस्पी को बेहतर बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ऑयल रिग पर हर एक कर्मचारी काम के शेड्यूल को पूरी जिम्मेदारी से निभाता है ताकि कोई समय बर्बाद न हो, क्योंकि ऑयल रिग पर दिन आधी रात से शुरू होता है। रात की शिफ्ट में काम करने वाला कर्मचारी रात के 11:30 पर उठकर अपनी शिफ्ट के लिए सामान तैयार रखकर आधी रात को पहला बड़ा भोजन करता है, फिर काम पर जाकर पहले जानकारी पाता है। कई घंटों के काम के बाद पहला ब्रेक सुबह 2 बजे लिया जाता है, दूसरा ब्रेक सुबह 4 बजे होता है, दूसरा बड़ा भोजन सुबह 6 बजे परोसा जाता है और उसके बाद सुबह 8 बजे कर्मचारी अपने काम के दौरान चौकन्ने रहने के लिए उन्हें पर्सनल टाइम दिया जाता है। तीसरा ब्रेक सुबह 10 बजे लिया जाता है। उसके बाद चौथा ब्रेक दोपहर 12 बजे होता है। दोपहर 2 बजे तीसरा बड़ा भोजन परोसा जाता है और लास्ट ब्रेक के बाद दोपहर के 3:30 पर शिफ्ट खत्म होती है। सोने जाने से पहले कर्मचारी अगले दिन की तैयारी करके नाश्ता करने के लिए समय निकालकर अपने परिवारों के साथ बातचीत करते हैं। रिग पर हमेशा काम करके थकान आना मामूली सी बात है, इसलिए कर्मचारी को आराम देने के लिए दिया गया समय भी जरूरी है ताकि कर्मचारी अपने शिफ्ट के दौरान फिट और चौकन्ना रह सकें। इसके अलावा रिग पर ट्रेनिंग और सिलेबस भी मौजूद होते हैं, क्योंकि ऑयल रिग पर काम करना कोई ऐसा काम नहीं जिसे कोई भी कर सकता है, क्योंकि काम करते समय इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें बहुत अलग हो सकती है और इन्हें चलाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कर्मचारियों की इन जिम्मेदारी को देखते हुए ज्यादातर ऑयल और गैस कंपनियां उनकी भर्ती के लिए स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट और क्वालिफिकेशन की मांग करती है। जो लोग ऑफशोर ऑयल रिग पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए कम से कम डिप्लोमा या विशेषज्ञ प्रशिक्षण कोर्स की जरूरत होती है। लेकिन रिग पर कुछ पद ऐसे भी है जिन्हें डिप्लोमा या किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जब सैलरी की बात आती है तो ऑफशोर ऑयल रिग पर काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण और खतरनाक होने के कारण तनख्वाह भी उतनी ही अच्छी मिलती है। कई बार सैलरी आपके एक्सपीरियंस और रिग के लोकेशन के कारण अलग अलग हो सकती है। मैंने यहाँ कुछ ऑफशोर ऑयल रिग की नौकरियां और 2024 के अनुसार उनकी एवरेज सैलरी दी है। सबसे एंट्री लेवल पोजीशन पर राउस्टअबाउट और रफनेक की नौकरी आती है। राउस्टअबाउट, जिसका ऑयल रिग पर मामूली काम होता है, जिसमें क्लीनिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, पेंटिंग और दूसरे कर्मचारियों की मदद करना शामिल है। राउस्टअबाउट को किसी एजुकेशन या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे फिजिकली फिट और काम में दिलचस्पी होनी चाहिए। अमेरिका में राउस्टअबाउट की एनुअल सैलरी $50,000 है, जो कि इंडियन रुपीस में 41,72,300 रुपए होती है। रफनेक राउस्टअबाउट से एक कदम ऊपर होता है और उसका काम ड्रिल फ्लोर इक्विपमेंट को चलाना और ड्रिल पाइप को जोड़ना और हटाना है। रफनेक को ड्रिलिंग काम में कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए और कठिनाई में काम करने के काबिल होना चाहिए। रफनेक और राउस्टअबाउट की सैलरी लगभग समान ही होती है या उससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। मिड लेवल पोजीशन पर डेरिक हैंड और ड्रिलर की नौकरी आती है। डेरिक हैंड रिग के सबसे ऊपरी हिस्से का काम देखता है, जिसमें ड्रिल पाइप को बदलकर एक जगह रखना होता है। एक डेरिक हैंड को ड्रिलिंग करते समय निकलने वाले लिक्विड और पंप की अच्छी समझ होनी चाहिए और साथ ही ऊंचाई पर काम करने के काबिल होना चाहिए। डेरिक हैंड की एनुअल सैलरी $65,000 है, जो कि इंडियन रुपीस में
54,23,990 रुपये होती है। इसके बाद ड्रिलर, जो डेरिक हैंड और रफनेक जैसे कई कर्मचारियों का मुखिया होता है, जिसका काम ड्रिलिंग की गति, गहराई और क्रूड ऑन एल प्रोडक्शन, इन सभी का डेटा रिकॉर्ड रखकर सीनियर को रिपोर्ट देना होता है। कंप्यूटर सिस्टम इन डेटा को मॉनिटर और एनालाइज करते हैं, इसलिए एक ड्रिलर को कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट करना आना चाहिए। ड्रिलर की एनुअल सैलरी $7 लाख होती है, जो कि इंडियन रुपीस में 85,62,590 रुपये होती है। सीनियर पोजीशन पर पेट्रोलियम इंजीनियर, टूल पुशर और ड्रिलिंग कंसल्टेंट की नौकरी आती है। पेट्रोलियम इंजीनियर यह जियोलॉजिकल डेटा देखकर बेस्ट ड्रिलिंग लोकेशन का पता लगाने और अंडरग्राउंड रिजर्वायर से ऑयल और गैस निकालने के लिए अलग अलग तरीके डिजाइन करते हैं। पेट्रोलियम इंजीनियर बड़े बड़े ऑयल रिजर्वायर्स खोजने के लिए जियोलॉजिस्ट और रिजर्वायर इंजीनियर के साथ मिलकर काम करते हैं। एक पेट्रोलियम इंजीनियर को ड्रिलिंग टेक्निक का पूरा नॉलेज होना चाहिए और ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को पहचान कर उसका हल निकालना आना चाहिए। पेट्रोलियम इंजीनियर की एनुअल सैलरी $1,25,000 है, जो कि इंडियन रुपीस में 1,05,06,000 रुपए होती है। टूल पुशर, एक टूल पुशर जो सभी ड्रिल कर्मचारियों का सुपरवाइजर होता है, जो ड्रिलिंग काम की देखरेख और सुरक्षा रखने के लिए जिम्मेदार होता है। टूल पुशर को ड्रिलिंग इक्विपमेंट और ड्रिलिंग ऑपरेशन में अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। टूल पुशर की एनुअल सैलरी $2 लाख है, जो कि इंडियन रुपीस में 1,88,10,200 रुपए होती है। ड्रिलिंग कंसल्टेंट ऑफशोर ऑयल रिग पर ड्रिलिंग कंसल्टेंट का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन की निगरानी और उनमें सुधार करना शामिल है। साथ ही ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स के प्लान बनाना और उन्हें लागू करना ताकि ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। एक ड्रिलिंग कंसल्टेंट को इंजीनियरिंग या ड्रिलिंग फील्ड में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्रिलिंग कंसल्टेंट की एनुअल सैलरी $2,24,000 है, जो कि इंडियन रुपीस में 1,88,26,752 रुपए होती है। ऑफशोर ऑयल रिग पर कई दूसरे पद भी है, जैसे कि क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर्स, मेडिक्स, कुक, क्लीनर्स। ऑयल रिग पर कर्मचारियों को अच्छी सैलरी मिलने का कारण कठिन काम और काम के समय आने वाले जोखिम है। उन जोखिमों में शामिल है आग लगना। ऑयल रिग पर ज्यादातर कर्मचारियों की मौत आग लगने के कारण होती है, क्योंकि यह आग बहुत खौफनाक होने के साथ अक्सर बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स शुरू होती है और फिर फ्यूल से जलने वाली भयानक आग में बदल जाती है, जिसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है। कई मामलों में कर्मचारियों के पास आग अपने आप बुझने का इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। क्या आप इन अजीब तैरते प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देख पाए।